साथियों, सभी को मेरा सादर जय भीम। साथियों, मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है। और साथियों, एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और जो आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है। साथियों, उसी के तहत हम लोग ग्राम दर्शन अभियान में आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से। और चर्चा का विषय है साथियों कि जैसे चुनाव हुए 5 राज्यों में, चुनाव अलग अलग जगहों पर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, तो यहाँ पे देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और तमाम अन्य दल दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, हम इतने लोगों को जिता करके लाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे दावे हवा हवाई हो गए। खैर, कोई बात नहीं। राजनीतिक स्तर पर सभी तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। साथियों, ये घटना और अभी नहीं मिली कि कल 10 तारीख थी, 10 दिसंबर का समय था, और कल ही लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती जी, तो तमाम लोगों से हम लोग कल मेरठ में थे, वहाँ भी चर्चा हुई। और यहाँ दिल्ली में आज हम लोग तमाम लोगों से मुलाकात की। सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बसपा के जो आधारिक, बेसिक या प्राथमिक स्तर पर जो लोग काम करने वाले थे, अभी बहुत सीनियर लॉबी थी, उस लॉबी को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। और दरकिनार करके अभी एक ऐसे युवा को उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय स्तर पर कमान दी गई जो अभी नौसिखिया है। नौसिखिया ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो अनुभव मायावती जी को है वो अभी नहीं है, वो तो नहीं हो सकता। तो अभी क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इतना पड़ता है साथियों, बहुजन समाज के लोगों, ये आपको बहुत ही बारीकी से सोचना होगा कि जब तक आकाश आनंद राजनीति को समझ करके आएगा, राजनीति को जानकर आएगा, तब तक बहुत नुकसान होगा समाज का। हम ये नहीं कह रहे कि राजनीति नहीं करेगा। आकाश आनंद राजनीति करे और बेहतर होगा कि यूथ को मौका मिले आने के लिए। तो लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम ऐसे लोगों को देना था जो लोग अभी पहले से तैयार थे, जिनमें एक नाम आता है खास तौर से माननीय राजाराम जी। तो पूरे देश में चर्चा थी कि माननीय राजाराम जी इस पार्टी के उत्तराधिकारी बनेंगे। क्यों बनेंगे? लोग हमसे बोलते थे कि कांसीराम साहब को सबसे ज़्यादा उन्होंने हर तरह का दुख सुख में सहयोग किया, और कांसीराम बहुत लाइक करते थे और मायावती जी के भी काफ़ी करीब थे, और कई जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर राजाराम जी को दी। लेकिन कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ही चंद्रशेखर जी ने कहा कि हमारी बुआ है, तो मायावती जी ने कहा कि मेरा तो कोई भतीजा नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं समाज की हूँ, समाज मेरा है। तो अब कैसे अपने उस खून के रिश्ते को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया? तो राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने पर पूरे देश के अंदर ये कमेंट हो रहे हैं, क्रॉस हो रहा है, तमाम तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं कि भाई जैसे कांसीराम साहब ने पूरी शिद्दत के साथ, समर्पित और समर्पण भाव से समाज के लिए जनजागरण करके, समाज को एक सामाजिक शक्ति के तौर पे मजबूत करके और सत्ता की शक्ति दी, और वो सत्ता की शक्ति बहुत जल्दी ही डेमोलिश हो गई,
कम हो गई या ख़त्म हो गई, ये कह सकते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज तमाम लोग लिख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टी हो गई है और ये परिवार को महत्ता देने लगी हैं। तो हम कह रहे हैं परिवार को महत्ता दो या ना दो, लेकिन अभी क्या है, ऐसे लोगों को कमान दी जानी चाहिए थी। चाहे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की मुखिया, चीफ सुप्रीमो खुद ही बने रहते हैं, लेकिन अभी ऐसे लोगों को हमें आगे रखना था जो लोग मिशन के जानकार हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन का अधिक से अधिक समय मिशन को, पार्टी को और संगठन को दिया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आकाश आनंद जो अभी राजनीति में प्रवेश कर आपके उत्तराधिकारी हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो मैं उनसे और तमाम इस बहुजन समाज पार्टी के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो मिशन की बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मिशन है, ये बिल्कुल क्रॉस, ये आज गलत साबित हो गया है। क्यों गलत साबित हो गया? क्योंकि मैं बिजनौर का मूल निवासी हूँ और मैंने बिजनौर में देखा कि बिजनौर में जिस समय विधानसभा के चुनावों को लेकर के माननीय सतीश मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी के चीफ गेस्ट हुआ करते हैं, तो जब मंच लगा बिजनौर में एक गेस्ट हाउस में, बैंक्वेट हॉल में, तो उस बैंक्वेट हॉल में बसपा का मंच था और चीफ गेस्ट सतीश मिश्रा जी वहाँ मौजूद थे। तो सबसे पहले जहाँ जय भीम और कांसीराम के नारों के साथ आंदोलन कारी जो नारे थे, वहाँ जो उनसे स्टार्ट होना था वो कार्यक्रम, उन नारों से स्टार्ट ना होकर के वहाँ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप किया गया। सब लोग समझ रहे होंगे गायत्री मंत्र को। और दूसरा, वहाँ परशुराम की जयकारे बोले गए। तो मैं उन बहुजन समाज के तमाम उन अंधभक्तों से पूछना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि कहाँ गया मिशन आपका? आप लोग कैसे आंख मूंद करके, आंख मीच करके और कान बहरे करके आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो कि ये मिशन है कि नहीं है? अगर आपको मिशन की चिंता है, आपको बहुजन समाज की चिंता है, आपको मान्यवर कांसीराम के समाज की चिंता है, उनके त्याग और समर्पण की चिंता है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की अगर चिंता है, खासतौर से बहुजन समाज के वो लोग